हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। जैसा कि अभी आपके लिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाला चैप्टर अपलोड किया था, उसमें से ये कुछ रह गया था आपका। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन रह गए थे, वो मैं आपको अलग से बता रही हूँ। उसमें वीडियो लास्ट में कट हो गई थी, उसके लिए आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। तो आप ये देख लेना, ठीक है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में ये वाला जरूर देखना है। एलोट्रोप्स ये है आपका ग्रेफाइट डायमंड, ये है ग्रेफाइट, और ये है आपका बकमिंस्टर फुल्लिन। ये इनकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद देखो ये हैंडमेड नोट्स पे आ जाओ। ये देखो अकरेंस ऑफ कार्बन कैसी होती है। अकरेंस ऑफ कार्बन ये क्या होती है, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे कार्बन कैसे रिएक्ट करती है। एक तो हम इसको डायमंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, डायमंड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये इसकी कैसी स्ट्रक्चर होती है, टेट्राहेड्रल होती है। एक कार्बन 4 से जुड़ा होता है, देखो, ठीक है। 4 हाइड्रोजन से ऐसे ऐसे आगे आगे जुड़ा होगा, 4 कार्बन से जुड़ा होगा। जैसे एक कार्बन 4 से जुड़ा होगा, ऐसे 3 कार्बन ऊपर, एक कार्बन नीचे, ऐसे ये ऐसे ही फिर 4 कार्बन से आगे जुड़ा होगा, ऐसे जुड़ जाता है। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इसको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। 4 कार्बन से जुड़ा है इसलिए। डायमंड क्या होता है, हार्डेस्ट नेचर में, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। ये एक्सट्रीमली ब्रिलियंट शाइन होती है इसकी, ठीक है। शाइनिंग बहुत ज़्यादा होती है इसकी। ये कट स्टोन को भी कट कर सकता है, इतना हार्ड होता है, ठीक है। कि एक्चुअल में है क्या, कार्बन ही तो है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाता है, ठीक है। ये मैंने अभी आपको ऊपर दिखाई थी स्ट्रक्चर उसकी, ग्रेफाइट की। ये ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर है। ये क्या होता है, लेस प्रेशर पे क्या होता है, ये कम प्रेशर करने पे क्या हो जाता है, 3 कार्बन के एटम के साथ जुड़ जाता है और कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है इसकी, और शीट लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये क्या होता है, फॉर्मूला ऑफ ग्रेफाइट होता है, ठीक है। कार्बन आइटम्स आर अटैच टू ईच अदर बाय वीक वंडरवल फोर्सेस। इसमें जो कार्बन आइटम्स होते हैं एक दूसरे के साथ वीक वंडरवल फोर्सेस के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। क्योंकि देखो 4 के साथ नहीं जुड़ा होता ना, जैसे ये कार्बन है 1 2 3, एक तो इसका फ्री घूम रहा होता है ना। तो ये जो फ्री वाला है ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। आपको पता है ना इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से कंडक्ट होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। सेम ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी इनकी सबकी सेम हो रही है। अब बकमिंस्टर फुल्लिन क्या होता है, 60 मेंबर होते हैं इसमें कार्बन के, अभी आपको ऊपर दिखाया भी था। फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग्स होती हैं इसमें, ठीक है। और ये केमिकल प्रॉपर्टीज की भी सेम होती है उसके जैसी, सबके जैसी। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है इन सबकी और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज है, तो इनको हम बोलते हैं एलोट्रोप्स, ठीक है। स्ट्रक्चरल इनकी जो है ना फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इनमें स्ट्रक्चर की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, ठीक है। इसलिए इनकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। अब उसके बाद एलोट्रोपी क्या होती है, फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ए केमिकल एलिमेंट इनटू 2 और मोर फॉर्म्स हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। अब एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन कौन कौन से हैं हमारे पास, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुल्लिन। अब डायमंड और ग्रेफाइट के यूजेस क्या क्या है, डायमंड को ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं, कटिंग एंड ड्रिलिंग में यूज करते हैं, और किस में यूज करते हैं, कैटरैक्ट बाय सर्जरी, मोतियाबिंद को यूज करने रिमूव करने में यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रेफाइट के क्या क्या यूज है, इलेक्ट्रोड्स ऑफ ट्राई सेल में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोड्स बनते हैं इसके ट्राई सेल में इलेक्ट्रोड्स के तौर पर यूज किया जाता है। और पेंसिल में आगे जो लगा होता है ना आपका, जिससे आप लिखते हो, वो क्या होता है, वो आपका ग्रेफाइट का बना होता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर एंड हो गया है। एंड तो उसी में ही हो जाना था, ये 2-3 मिनट का रह गया था। तो अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में ना आया हो, कोई भी किसी भी चीज़ में डाउट हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और नोट्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो तो उसमें भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो सभी को ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, सभी को राधे राधे।